फाइनली आज की वीडियो में हम उन 5 अदाकाराओं के बारे में बात करने वाले हैं जो तो खुद बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन वो ये कहने पर मजबूर हो गई कि हम बर्बाद हो गए देखते देखते। जी हाँ नाज़रीन, ये वो अदाकाराएं हैं, सिर्फ 5 अदाकाराएं हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल सूरत को बिगाड़ लिया और फिर एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन इनमें से कुछ अदाकाराओं ने तो अपने दोस्तों की वजह से अपनी शक्ल सूरत बिगाड़ी, क्योंकि इनके दोस्त इनको टीचर किया करते थे कि तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा बसूरी है, तुम्हारा नाक लंबा है, तुम्हारे रुखसार ब्रीक हैं, तुम पतली सी हो, तुम कांगड़ी सी हो। लेकिन इसकी वजह से बहुत सी बातें सुनने की वजह से इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और अंदर ही अंदर उन दोस्तों को, उन सहेलियों को बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी जिन्होंने इनकी खूबसूरती पर तनकीद की। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो नंबर 5 पर हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है वो एक्ट्रेस है अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह का नाम कभी बहुत ज्यादा टॉप पर था, लेकिन आज इनके नाम का नक्शा ही बिगड़ चुका है। वो इस वजह से कि जब ये ड्रामा इंडस्ट्री में आई थी तो ये आते ही छा गई थी और अपनी बहुत ज्यादा खूबसूरती की वजह से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। 2016 में इसका फर्स्ट ड्रामा आया था छोटी सी जिंदगी। इस ड्रामे में इसने शॉर्ट रोल अदा किया था, लेकिन अपने शॉर्ट रोल की वजह से ही ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके साथ साथ तेरे नाल लव हो गया ड्रामा आया था, वो भी इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन अलीज़ा शाह विदाउट मेकअप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, अपनी खूबसूरती के चर्चे थे। लेकिन इसके बाद एक इसका ऐसा ड्रामा आता है जो कि इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, और वो अलीज़ा शाह का ड्रामा होता है अहद वफा। अहद वफा में ये लीड रोल अदा कर रही होती है और इसके साथ साथ इसकी लुक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसके साथ साथ इसका कैरेक्टर जो कि इस फौजी स्कूल में टीचर भी होती है और फौज का रोल भी दिया जाता है, यानी कि अलीज़ा शाह का ये रोल बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आता है, जिसकी वजह से अलीज़ा शाह को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम भी करती है, जिसमें ताना बाना हो गया और मेरा दिल मेरा दुश्मन इसका बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा साबित हुआ, सिर्फ इसकी ब्यूटी की वजह से और इसकी खूबसूरती की वजह से। लेकिन जैसे ही ये बहुत ज्यादा खूबसूरती की वजह से वायरल होती हैं, फिर इसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इसी ब्यूटी को और भी खूबसूरत करना चाहती हूँ। तो फिर इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इसकी वो लुक जो कि पहले थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब की लुक में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि ये बहुत ज्यादा पछताई थी। और अलीज़ा शाह को इसकी इस लुक की वजह से बहुत कम प्रोजेक्ट्स मिले और इसे ना होने के बराबर अब प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो कि इनकी जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लेकिन आप अलीज़ा शाह की इस बचकानी हरकत के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नंबर 4 पर हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं वो कभी थी डिंपल क्वीन, लेकिन अब उसके डिंपल लगभग खत्म हो चुके हैं। उसकी रीजन क्या है वो आगे चल के बताते हैं। उस एक्ट्रेस का नाम है हानिया आमर। हानिया आमर की अभी भी जितनी पॉपुलेशन है, अभी भी हानिया आमर को जितना लोग पसंद करते हैं, शायद पाकिस्तान में कोई और एक्ट्रेस नहीं होगी जो कि इस लेवल तक अभी तक पहुंची होगी। लेकिन हानिया आमर के बारे में मैं ये बताऊंगा, जब हानिया आमर ने जन्नान फिल्म से अपने करियर का आगाज किया था साल 2016 में, तो ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। हानिया आमर मेकअप भी नहीं किया करती थी, लेकिन मेकअप के बगैर ही ये बहुत ज्यादा लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। लेकिन जैसे ही तितली और हम सफर जैसे हानिया आमर के ड्रामे सुपरहिट साबित होते हैं, तो हानिया आमर ने कहा कि मैं अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि हानिया आमर का नाक थोड़ा सा पतला सा था। जब ये ड्रामा इंडस्ट्री में आई थी तो इसने अपने नाक और होंठों की सर्जरी करवाई, लेकिन नाक तो बेस्ट हो गया, होंठ इसके बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए, जिसकी वजह से हानिया आमर की खूबसूरती एकदम से नीचे गिर गई और हानिया आमर की तरफ कोई मुंह करके भी नहीं देखता था और इसके प्रोजेक्ट्स भी लगभग रुक गए थे। लेकिन फिर हानिया आमर ने अपनी दूसरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और गोल मटोल चेहरे जैसा इसने अपना चेहरा किया। जो हानिया आमर के डिंपल हैं वो इसकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ही हुए थे, जो कि इसकी क्यूटनेस में काफी ज्यादा इजाफा भी करते हैं। लेकिन हानिया आमर की इस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हानिया आमर को फिर से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, जिसमें मुझे प्यार हुआ था, बहुत जबरदस्त ड्रामा इसका साबित हुआ था। इसके साथ साथ फाहद मुस्तफा के साथ कभी मैं कभी तुम ड्रामे की जीनत भी बन चुकी है, और वो ड्रामा इसका इतना हिट हुआ और विदाउट मेकअप, यानी कि उस ड्रामे में अपना मेकअप भी इसने इतना ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि इसका फेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो
दोबारा इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने होंठ को फिर उसी लेवल पर लेकर आई, जिसकी वजह से हानिया आमिर का शायद अब कोई भी प्रोजेक्ट आते तो बहुत कम है, लेकिन कोई भी इसका प्रोजेक्ट आता है तो वो आते ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है। ये थी हमारे पास नंबर 4 पर हानिया आमिर, जिसकी इंटरेस्टिंग लाइफ ने इसे बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था और बाद में इसे बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाया था। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में छोटी सी राय आपने जरूर देनी है। तो नंबर 3 पर हमारे पास आती है महवश हयात। महवश हयात के नाम से आपके जहन में बहुत से ख्यालात ऐसे आ रहे होंगे कि महवश हयात ने वाकई ही प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, क्योंकि पहले जब ये मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज कर चुकी थी तो ये बहुत काली सी हुआ करती थी, सांवली सी हुआ करती थी, इसकी ब्यूटी इतनी लोगों को नहीं पाती थी। लेकिन बाद में जैसे ही इसने अपने करियर का आगाज किया था फिल्म से इंशाल्लाह साल 2009 में, उसी साल इसने मासी और मलका ड्रामा में भी अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया था। लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, क्योंकि अक्सर ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है जो कि पूरी दुनिया को इन्होंने अपनी तरफ माइल करना होता है। लेकिन अगर भैया खूबसूरती ही ना हो तो फिर लोग इनकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे इनके ड्रामे देखेंगे, कैसे इनकी फिल्में देखेंगे? बिल्कुल भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ लोग खूबसूरती को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं किसी भी ड्रामे के या फिर किसी भी फिल्म के। तो महवश हयात ने जब देखा कि भाई इसके लिए खूबसूरती तो लाजमी है, खूबसूरती के बगैर ज़िंदगी तो बिल्कुल नकारा सी है, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री को भी यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अगर मैं खूबसूरत ना हुई तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो फिर इस वजह से महवश हयात ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क है। इस सर्जरी के बाद महवश हयात को बहुत बड़े बड़े और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी मिले, जिनके नामालूम अफराद फिल्म जो कि बहुत ज्यादा हिट साबित हुई थी, इसके साथ साथ अभी के वक्त में डायन ड्रामा जो कि इसका काफी ज्यादा हिट भी साबित हो रहा है, ये सिर्फ इसकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से। क्योंकि मैं यहाँ तक समझता हूँ कि दोनों चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो खूबसूरती होनी चाहिए और दूसरा टैलेंट भी होना चाहिए। जहाँ टैलेंट होगा खूबसूरती नहीं होगी फिर भी बात नहीं बनेगी, अगर खूबसूरती होगी टैलेंट नहीं होगा तो फिर भी बात नहीं बनेगी। दोनों को साथ में चलना पड़ता है, जैसे वो हस्बैंड वाइफ चलते हैं ना, इसी तरह ड्रामा इंडस्ट्री में भी चलना पड़ता है, खूबसूरती और टैलेंट को साथ लेकर। लेकिन आप महवश हयात की इस खूबसूरती के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नंबर 2 पर हमारे पास आती है निदा यासर। निदा यासर वैसे तो 51 साल की हो गई हैं, लेकिन दिखने में ऐसे ही जैसे 25-30 साल की यंग लड़की लगती हो, लेकिन ये सिर्फ पैसे की वजह से है और खूबसूरती की वजह से है और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से है, क्योंकि पैसा इंसान को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता। आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखकर इस बात का तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि पैसा लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब निदा यासर शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी तो इन्होंने नादानिया ड्रामा एज अ प्रोड्यूसर काम किया था और इसके बाद साल 2012 में निदा यासर को मॉर्निंग शो की ऑफर होती है और मॉर्निंग शो से इतना ज्यादा हिट होती है, इतना ज्यादा मशहूर होती है, फिर निदा यासर कहती है कि भाई मैं दुनिया के सामने तो आना है, दुनिया के सामने आती हूँ और इसके लिए अगर मेरी खूबसूरती ही ना हुई, क्योंकि पहले ये भी बहुत ज्यादा काली सी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद को एक खूबसूरती में कन्वर्ट किया और बाद में लोगों के दिलों पर इसने राज किया। फिर चाहे वो गानों में मॉडलिंग हो, फिर चाहे फिल्मों में एक्टिंग हो, फिर चाहे ड्रामों में हीरोइन हो, हर लिहाज से पाकिस्तानी सुपरहिट एक्ट्रेस साबित हुई और टैलेंट की वजह से और खूबसूरती की वजह से। लेकिन जो हमारे पास लास्ट में आती हैं वो एक छोटी सी अदाकारा, टीनएजर अदाकारा है, लेकिन उस अदाकारा का नाम है कोमल मीर। कोमल मीर का नाम सुनकर बहुत से लोगों के जहन में बहुत जबरदस्त ड्रामे भी इसके आ गए होंगे। ऐसे तो कोमल मीर ने 2017 में मिस वीट कॉन्टेस्ट में हम टीवी पर काम किया था। अपने करियर के दिनों में ये बहुत ज्यादा स्मार्ट सी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि इसकी जो लुक थी वो काफी ज्यादा छोटा सा फेस, छोटी सी जिस्म की लुक और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और जब इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आई कि इसे आते ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स आने लगी। और फिर कलंदर मुनीर भट्ट के साथ, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा हिट था, अभी भी है, लेकिन अब उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर आबाद कह दिया है। इसके बाद राह जुनून, दानिश तैमूर, जिसके कोई भी ड्रामा आ जाए वो
सुपरहिट ब्लॉकबस्टर ही साबित होता है। इन बड़े बड़े एक्टरों के साथ कोमल मीर के ड्रामे आए हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे लोग, क्योंकि इसकी खूबसूरती एक जादू था, लोगों के दिलों पर जादू छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही लोगों ने तनकीद की, इसके दोस्तों ने तनकीद की कि भाई तुम क्या कांगड़ी सी हो, तुम क्या इतनी कमजोर हो, खाती पीती नहीं हो, तुम इतनी कमजोर हो कि तुम्हें तो देखने को भी दिल नहीं करता। जब बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया दोस्तों की तरफ से, क्योंकि दोस्त कुछ ऐसे होते हैं जो कि काटने के लायक होते हैं। लेकिन दोस्तों ने इसकी जिंदगी बर्बाद की और बाद में इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने फेस को मोटा कर लिया। लेकिन पतला सा जिस्म और मोटा फेस बहुत आउटलुक नजर आता है, क्योंकि ये इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। लेकिन पहले की खूबसूरती आपकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा फर्क है, और ये इसकी बहुत सबसे घटिया हरकत है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और खुद को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप कोमल मीर के बहुत कम प्रोजेक्ट्स आते हैं, ना होने के बराबर प्रोजेक्ट्स आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर खूबसूरती नहीं होगी तो प्रोजेक्ट्स की कैसे ऑफर आएगी, बिल्कुल भी ना होने के बराबर आएगी। क्योंकि अब तो बहुत सी ऐसी एक्टर्स सामने आ रही हैं जो नहीं है अपनी खूबसूरती की वजह से ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग को चार चांद लगा रही हैं। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप कोमल मीर की इस बचकाना, इस घटिया तरीन हरकत के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो ये थी वो 5 एक्टर्स जिनके बारे में यकीनन आप जानकर काफी ज्यादा इंटरटेन हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।